दिया थ्योरेटिकल फॉर्म में। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें कुंडली के अंदर विवाह का योग देखना है कि कब फलित होगा, कैसे प्रोडिक्शन होगी, तो उसको जानते हैं। चलिए मानते हैं, हम मान के चल रहे हैं, सपोजिशन चल रहे हैं। देखिए व्हाइट बोर्ड पे भी करा सकते हैं, लेकिन जो सुनने में मज़ा आता है ना, आप सुन के उसका इमेजिनेशन कीजिए तो आपको और आनंद आएगा उसके अंदर। तो चलो हम एक विवाह का योग देख के चलते हैं। कैसे? मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक ग्रह है, और सप्तम भाव कौन सा होता है? विवाह का भाव होता है। तो यानी सप्तम भाव का स्वामी। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये यदि महादशा, यदि शुक्र की महादशा चल रही है जो 20 वर्ष की होती है, तो ये विवाह के लिए एक लंबी अनुकूल अवधि को दर्शाता है। यानी 20 साल के अंदर एक शादी का योग तो हो सकता है। ये ओवरऑल थीम होगी इसकी। फिर इसके अंदर रोल आता है अंतरदशानाथ का, कि अंतरदशानाथ इस महादशा में जब चंद्रमा की अंतरदशा आती है और चंद्रमा भी कुंडली में सप्तम भाव से संबंधित है, यानी सप्तम भाव से संबंध बना रहा है, जैसे सप्तम भाव में स्थित हो या सप्तम भाव से या सप्तमें से युति कर रहा हो, और शुक्र और चंद्रमा मित्र ग्रह भी हैं, तो ये विवाह की संभावना और प्रबल कर सकता है। और आती है बात प्रत्यंतर दशा की। अब यदि चंद्रमा की अंतरदशा में बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा आती है, और बृहस्पति भी विवाह के लिए शुभ माना जाता है, तो गुरु विवाह का कारक ग्रह है और कुंडली में शुभ स्थिति में है, तो और उसका संबंध भी सप्तम भाव से, और इस प्रत्यंतर दशा की अवधि में विवाह के योग अत्यधिक मजबूत हो जाएंगे। तो जब आप तीनों को कम्बिनेशन बनेंगे, तब आप इन्हें अलाइन करेंगे, तो आप क्या निकाल सकते हो? जब भी आप कुंडली का प्रॉमिस दशा अंतरदशानाथ और प्रत्यंतर दशानाथ को अलाइन करेंगे, यानी कि उनका कम्बिनेशन बनाएंगे, तो उसको आप फिर फलादेश कर सकते हैं। क्या फलादेश करेंगे? कि इस विशिष्ट अवधि में शुक्र महादशा में, चंद्रमा अंतरदशा में, बृहस्पति की प्रत्यंतर दशा में जातक का विवाह होने की प्रबल संभावना होगी, क्योंकि तीनों स्तरों पर विवाह से संबंधित ग्रह सक्रिय और शुभ है। ये हमने विवाह का समझ लिया। चलो अब और इसे और एलोबरेट करते हैं, और अच्छे तरीके से समझाने की कोई प्रयास करना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा हम देखते हैं, अगर हमें नौकरी या कैरियर में देखना है, मन में ये सवाल आता है इधर नौकरी होता है या विवाह होता है या हेल्थ होता है, ये सारी चीज़ें चल रही है। अगर नौकरी या कैरियर के बारे में देखना है, यानी किसी की नौकरी या कैरियर में उन्नति देखनी है,